पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 580 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 67,128 पर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब ने खाले पक्की करने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 2 साल में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्स पुख्ता किए जाएंगे। 5 साल में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इक़साम की ज़री मशीनरी देने का फैसला। अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मुलाकात आज दोपहर होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में 6 जजेस के खत की आइनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर बरतानिया की यूनाइटेड लॉयर सोसाइटी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी तहकीकात करवाने का मुतालबा। एक बयान में यूनाइटेड लॉयर सोसाइटी यूके ने कहा है कि अदालतों में जजेस की गैर जानिबदारी और आज़ादी ज़रूरी है। जजेस पर बैरूनी दबाव कानून की हुक्मरानी के उसूल को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के हवाले से तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी जल्द कप्तान के हवाले से मुशावरत करके फैसला करेंगे। कप्तान के लिए साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भी भेजा गया है। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने के हवाले से संजीदगी से गौर हो रहा है। नौ मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुल्ज़मान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मुल्ज़मान को 16 MPO के अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। 5 मुल्ज़मान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुज़श्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा आज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। दानासर जिला शेरानी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, जोब DI खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाकपतन, खुशाब, जफरवाल, स्कर्दू और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की दरखास्तें मंजूर। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा है कि हमने उनके हलफ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा कि आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं। 28 मार्च को KP काबीना का इजलास तलब किया गया है, शायद उसमें असेंबली इजलास से मुतालिक कोई फैसला हो। अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल उस समत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने उनके इल्म में है। उनकी सरजमीन से दहशत गर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगी।
साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने 6 जजेस की जानिब से अदलिया में मुदाखलत के मामले की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि 6 जजेस का मुतालबा उनके दावे की तस्दीक करता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने भी 6 जजेस के मुतालबे की हिमायत की। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदलिया के मुहासबे का फोरम है, न कि एजेंसियों के। इससे पहले भी जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से अदलिया में मुदाखलत की शिकायत की। अगर जजेस के मुतालबे में संजीदगी और वजन था तो उनके मुतालबे को नजरअंदाज क्यों किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर नून लीग की हुकूमती सतह पर खामोशी, मगर चंद सीनियर रहनुमाओं की तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जजेस के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? ख्वाजा साद रफीक ने जजेस के खत का हवाला दिए बगैर कहा कि सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाहेमल पेश न होने से पहले जजेस के खत पर तबसरे को नामुनासिब करार दिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ का बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहकीकात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बुरुए कार लाए जाने की हिदायत। कहा कि दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी खतरा है। इस वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का इयादा। कहा कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इजलास के बाद बताया कि बिशाम वाक़े पर तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। गवादर सेफ सिटी मंसूबे में वफाक फंडिंग करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिश के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने उनके इल्म में है। उनकी सरजमीन से दहशत गर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक खत्म करनी होगी। चीन का पाकिस्तान से बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने के इक़दाम तेज करने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान से कहा है कि मुजरिमों की तलाश में तेजी लाए। चीनी अहलकारों की जिंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। चीनी अहलकारों की हिफाजत के मुअस्सर इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। मरने वालों के लवाहिकीन की दाद रसी की जाए। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने और तहकीकात की पेशरफ्त बर वक्त बताने का वादा किया है। चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन और पाकिस्तान दहशत गर्दों को ऐसे वाक़यात की कीमत चुकाने का अज़म और सलाहियत रखते हैं। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिशाम में चीनी काफिले पर हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। थाना बिशाम के SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी के दफात शामिल। FIR के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में चीनी काफिला इस्लामाबाद से दासू डैम कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉन्वॉय की कोस्टर से टकरा दी, जिसके बाद धमाके से कोस्टर में आग लग गई और वो खाई में जा गिरी। कराची के इलाके मलीर सुखन गोट से मुल्ज़मान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार हो गए। मुद्दई का कहना है कि उससे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए। मुलाजमीन बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कोरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV जारी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़मान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है।
बल्दिया में मुलजिम की फायरिंग से शहरी जख्मी, शहरियों ने मुलजिम को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। बफर जोन में भी डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, मुलजिम तशद्दुद से शदीद जख्मी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर शाद बाग में डाकू शहरी से 2.5 लाख रुपए छीनकर फरार, मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि शहरी मोटरसाइकिल पर घर पहुंचा तो डाकू ने रोक लिया। गुजरांवाला में स्पेशल ब्रांच के पुलिस अफसर के घर छापा, कस्टम इंटेलिजेंस ने 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कब्जे में ले ली। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच का भी नोटिस, मुतालिका अफसर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया। अफगानिस्तान में खवातीन को खुले मैदान में अवाम के सामने जना हद पर संसार करने का ऐलान। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह का ऑडियो बयान, कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा अमारात इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि ऑडियो 3-4 महीने पहले की है। और एक ऐसी हुकूमत की नुमाइंदा के तौर पर काम करना मुमकिन नहीं जो गजा में नस्ल कुशी में बराह रास्त मुलव्विस है। अमरीकी महकमा खारजा की एक और एहलकार अनेल शलीम मुस्ताफी CNN को इंटरव्यू में इसराइल की अंधी हिमायत करने पर बाइडन इंतजामिया पर तनकीद, कहा कि बाइडन इंतजामिया ने गोला बारूद, बम और हथियार बतौर इमदाद इसराइल को फराहम किए जो गजा में 32,000 से ज्यादा जानें जाया होने का सबब बने। इनमें 13,000 बच्चे हैं। कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर इसराइल को हथियार फराहम किए गए।